गलत फैसला ले लिया था। आज तुम न होते तो मेरी जान चली जाती। जंगल का राजा शेर अपनी प्रजा के साथ साथ पेड़ पौधों का भी बहुत ख्याल रखा करता था। उसके जंगल का कोई भी बड़ा पेड़ उसकी इजाजत के बिना काटना जुर्म माना जाता था। हर किसी को ये बात समझाई जाती थी कि पेड़ भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं जितने कि जंगली जानवर। राजा शेर की ये बात वहाँ पर रहने वाला हर जानवर मानता था। इसी बात से सभी पेड़ पौधे और बड़े बुजुर्ग पेड़ इस बात से बहुत खुश होते थे और राजा का धन्यवाद करना चाह रहे थे। एक दिन एक आम के बागीचे में कुछ आम के पेड़ आपस में बात करने लगे। अरे भाई वाह, मैं तो धन्य हो गया। इस जंगल में मेरा जन्म हुआ। यहाँ का राजा शेर हमारे कितना ख्याल रखता है। उसे हमेशा हमारी फिक्र रहती है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं 80 साल की उम्र जी पाऊंगा। मैं दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। हमारे राजा शेर न होते तो ना जाने हम कब के कट चुके होते और शहरों में दरवाजे खिड़की का काम कर रहे होते। हमें उन्हें कुछ उपहार में देना चाहिए। सभी पेड़ आपस में बात करते हैं और अपने भगवान पेड़ को याद करते हैं। भगवान पेड़ प्रकट हो जाते हैं। मैं सब जानता हूँ कि वो वाकई बहुत नेक दिल का राजा है। आप सब शायद अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। अगर कोई पेड़ 80 साल या 100 साल से ज्यादा जीता है तो उसकी जटाएं निकलने लगती हैं और वो पूरी तरह से बहुत ज्यादा भगवान के करीब हो जाता है। यानी जादू और ताकत भरपूर मात्रा में उसके पास होती है। अब आप लोग अपनी ताकत और अपनी खूबसूरती के साथ उसे जो चाहे दे सकते हैं। भगवान पेड़ इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। पेड़ समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। एक दिन टहलते हुए जब राजा शेर वहाँ पर आता है, महाराज, हम सभी पेड़ तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे अंदर की जादुई शक्ति आपको मिल जाए। मेरे पेड़ पर लगा एक एक आम आपके लिए जादू का काम करेगा महाराज। ये बात सुनते ही राजा शेर बहुत खुश हो जाता है। राजा शेर पेड़ से पूछता है, मगर तुम्हारे ये पेड़ के आम जादुई कैसे हैं? मुझे इससे क्या लाभ होगा? महाराज, ये जादू इस प्रकार है कि जो भी चाहत आप इस आम से करेंगे वो उसे पूरा कर देगी। राजा ये बात सुनते ही बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत पेड़ से एक आम तोड़ा और लोमड़ी से कहा, लोमड़ी, तुम इस आम को खाओ, तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली और बलवान बन जाओगी। जैसे ही लोमड़ी ने उस आम को खाया, वो शक्तिशाली और बलवान बन गई। यह देखकर राजा शेर बहुत खुश हुआ। पेड़ ने राजा को धन्यवाद किया और राजा ने पेड़ को। हिरन का जोड़ा और शेर। मोती और मीना दो हिरन और हिरनी थे। दोनों पति पत्नी आपस में बड़े प्रेम के साथ जंगल में रहा करते थे। मोती अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। एक दिन मोती अपनी पत्नी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उसके लिए कुछ बहुत सुंदर सा गिफ्ट लेने के लिए जाता है, मगर रास्ते में उसे शेर दिख जाता है और शेर उस पर हमला कर देता है। यह सब होता हुआ उसकी पत्नी देख लेती है। मोती वहीं घायल हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम भाग जाओ मीरा, भागो, नहीं तो ये शेर तुम्हें भी खा जाएगा। जाओ, तुम चली जाओ यहाँ से, मेरी परवाह मत करना, जाओ। मोती रोता रोता अपनी पत्नी को वहाँ से भगा देता है। उसकी पत्नी रोते रोते जंगल से कोसों दूर चली जाती है। मोती, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? ये क्या हो गया मेरे जीवन में? आज के जन्मदिन के दिन ही तुम मुझसे बिछड़ गए। मैं अकेली हो गई हूँ। मीना अब दिन रात बहुत दुखी रहने लगी। उसने अपना जन्मदिन भी नहीं मनाया और दिन रात अपने पति के वियोग में एक ही जगह बैठी रहती। उसकी बहुत सी सहेलियां हिरन उसे समझाने की कोशिश करती थी, मगर वो समझना ही नहीं चाहती थी। एक दिन वो बहुत कमजोर हालत में पानी की तलाश में कहीं घूम रही थी।
कि अचानक उसका पैर एक बड़े से पत्थर से टकराया और वो दूर जा गिरी। कमजोर होने के कारण उसका हिलना और उठना बहुत मुश्किल हो चला था और इसी बात का फायदा वो शिकारी उठाना चाहता था। जैसे ही शिकारी मीना के करीब आने लगा, एक हिरन उसका हमला कर देता है। वो हिरन और कोई नहीं बल्कि मोती था। शिकारी घायल होते ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ! अरे पहली बार हुआ है कि किसी हिरन ने मुझ पर हमला किया। अरे इतना खतरनाक हिरन तो मैंने कभी नहीं देखा। ये आवाजें सुनकर मीना जाग जाती है और अपने सामने अपने पति को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मोती मीना से कहता है, मीना अभी यहाँ से निकलो, बाद में सब समझा दूंगा। नहीं तो अगर ये शिकारी उठ गया तो हम दोनों को शहर ले जाएगा। मीना अपने पति के सहारे से अपने घर के पास पहुंच जाते हैं और तब मीना मोती से पूछती है, मोती तुम कहाँ चले गए थे? मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर दुनिया छोड़कर जा चुके हो। मोती मीना से कहता है, अरे पगली, उस दिन मैं बहुत बुरी तरह घायल हुआ था। इससे पहले कि शेर मुझे खा पाता, अचानक एक शिकारी आया और उसने शेर का शिकार कर लिया। मैं तुरंत वहाँ से जैसे तैसे जान बचाकर भागा, मगर इतनी बुरी हालत में था कि तुम तक नहीं पहुँच पा रहा था। जब तक मैं स्वस्थ हुआ तब तक बहुत दिन बीत चुके थे और फिर मैंने तुम्हारी तलाश जारी की और देखो ना, आज समय से तुम मुझे मिल गई। मीना, तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। ओह मोती! मीना और मोती फिर से गले लग जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।